हेलो दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की अमेरिकन कंपनी ने यह रिपोर्ट निकाली जिसमें कुछ बहुत बड़े और भारी आरोप लगाए गए इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी पर, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि इस रिपोर्ट के आने के 3 दिन के अंदर ही अंदर $65 बिलियन का अडानी ग्रुप कंपनी को लॉस हो गया। अब सिंपल सी बात है कि आप जानना चाहेंगे कि आखिर है क्या इस रिपोर्ट में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी को इतना भरोसा है अपने रिपोर्ट पर कि इन्होंने खुलेआम चैलेंज दिया है अडानी कंपनी के लीगल टीम को और कहा है कि हिम्मत है तो लीगल केस फाइल दर्ज करके दिखाओ हमारे खिलाफ। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली में दोस्तों, अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत निकलती है तो अडानी ग्रुप को कोई भी केस फाइल दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें खुद भारी नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग की है। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और क्या यह रिपोर्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और आप देख रहे हैं लर्निंग शो। यह वीडियो इन्वेस्टर और शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज इस वीडियो में हम गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों के रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया। Major short seller Hindenburg Research. हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। आप सब तो अडानी कंपनी के बारे में जानते ही होंगे, बट क्या आपको हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में पता है? आइए जानते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की स्थापना नेथन नेट एंडरसन के द्वारा 2017 में की गई थी। नेथन नेट एंडरसन जो कि एक चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टेड अल्टरनेटिव इन्वेस्ट एनालिस्ट हैं। इन शॉर्ट में यह एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट से की थी। इनके पास इंटरनेशनल बिजनेस की डिग्री है। स्टार्टिंग में ये इजराइल में एज ए एम्बुलेंस ड्राइवर काम करते थे और फिर अमेरिका चले गए और वहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी को इस्टेब्लिश किया। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स की एनालिसिस करती है और यह मैन मेड डिजास्टर जैसे अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, अकाउंटिंग मिसमैनेजमेंट और अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी निगरानी करती है। एंडरसन के इस हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के नाम के पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस है। एक्चुअली में हिंडनबर्ग नाम एक एयरशिप का हुआ करता था जिसका 6 मई 1937 को अमेरिका के न्यू जेरी में आग लगने की वजह से एक्सीडेंट हो गया था और उसमें लगभग 35 लोग मारे गए थे। एंडरसन स्टॉक मार्केट के डिजास्टर को इस 1937 के ट्रेजेडी से कंपेयर करते हैं और कहते हैं ये सब मैनमेड डिजास्टर्स हैं और इनकी कंपनी का पर्पस इस टाइप के डिजास्टर को रोकना है। ये कंपनी लोगों के भलाई के लिए एक्टिविज्म करके शॉर्ट सेलिंग के थ्रू पैसा कमाती है। अब समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। दोस्तों, जनरली आप पैसा स्टॉक मार्केट में इस उम्मीद से लगाते हैं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा और आप तब बेचेंगे जिससे आपको प्रॉफिट होगा। बट शॉर्ट सेलिंग में आप पैसा इस उम्मीद से लगाते हैं कि स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा और तब आपको प्रॉफिट होगा। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का कहना है कि हम अपनी फाइनेंशियल रिसर्च करके उस कंपनी के फ्रॉड को एक्सपोज करेंगे और जिस कंपनी को हमने एक्सपोज किया है उस पर हम पैसा लगाएंगे शॉर्ट सेलिंग के थ्रू और दावा करेंगे कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, ये कितना अजीब ही तरह का बिजनेस मॉडल है, बट रिस्की बहुत है क्योंकि आप पैसा इस उम्मीद से लगा रहे हैं कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा। अगर इस कंपनी का या किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर चला गया जिसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है, इसमें आपके लॉस की भी कोई लिमिट नहीं होती है। किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस
मिनिमम 0 और 1 रुपये के बीच तक गिर सकता है, बट वह ऊपर कितना भी जा सकता है जिसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। इसीलिए इसमें लॉस की भी कोई लिमिट नहीं होती है। आइए इसके बाद जानते हैं कि अडानी ग्रुप या गौतम अडानी पर कौन कौन सी एलिगेशंस लगाई गई। इससे पहले हम अडानी कंपनी के बारे में ब्रीफ में जानते हैं। दोस्तों, अडानी कंपनी एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी स्थापना 1988 में गौतम अडानी ने की थी। अडानी ग्रुप के 7 सेक्टर्स हैं जिसमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स एंड सेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी विलमार और अडानी फाउंडेशन शामिल है। कुछ सालों के अंदर इस कंपनी में बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिली है जिसने गौतम अडानी को वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट पर्सन बना दिया और इनकी नेटवर्थ $120 बिलियन तक पहुंच गई। बाद में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही ये वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में से नीचे फिसलते जा रहे हैं। आज यानी 22 फरवरी को जिस समय मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय वे तीसरे नंबर से फिसल कर 27वें नंबर पर आ गए हैं। आइए अब हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बारे में जानते हैं जो कि 106 पेजेस का है। ये बताते हैं कि इन्हें 2 साल का समय लग गया इस रिपोर्ट को तैयार करने में। ये अडानी ग्रुप पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाते हैं जैसे करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, ऑफशोर सेल कंपनीज, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर्स फंड। इनका कहना ये भी है कि अडानी ग्रुप फोकस रही है 4 अलग अलग गवर्नमेंट फ्रॉड एलिगेशंस का। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी और गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ पर भी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं जिसमें बताया गया है कि समीर वोरा डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के रिंग लीडर थे जो कि अडानी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। और बताया गया कि राजेश अडानी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अडानी ग्रुप के, उन्हें 2 बार फॉर्जरी और टैक्स फ्रॉड में अरेस्ट किया जा चुका है। और फिर इनके बड़े भाई विनोद अडानी पर भी कई देशों में ऑफशोर सेल कंपनी बनाने का भी आरोप बताया गया है। अब जानते हैं कि अडानी कंपनी इस रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में क्या लिखती है। गौतम अडानी बताते हैं कि इनके पास इनके कंपनी के कितने अच्छे रेटिंग्स हैं जैसे गवर्नमेंट ने भी स्पेसिफाइड किया है। और अडानी ग्रुप के CFO जोगेशिंदर सिंह बताते हैं कि यह टाइमिंग हमें बताती है कि यह रिपोर्ट के थ्रू अडानी ग्रुप के रेपुटेशन को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है और आने वाली फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद जो अडानी ग्रुप के हेड लीगल एक्सपर्ट हैं उन्होंने हिंडनबर्ग को धमकी देते हुए कहा है कि हम इन पर लीगल एक्शंस लेंगे, जिसके जवाब में हिंडनबर्ग लिखती है जो एक्शंस लेना है लो। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हिंडनबर्ग कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है। बिकॉज हिंडनबर्ग कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि इसने अब तक 16 कंपनियों को टारगेट करके वहाँ से शॉर्ट सेलिंग की है जिसमें निकोला, ब्लूम एनर्जी, आरडी लीगल और लिबर्टी हेल्थ साइंसेस भी शामिल हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसे हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने टारगेट करके शॉर्ट सेलिंग्स की है। हिंडनबर्ग ने अडानी से 88 क्वेश्चंस के जवाब मांगे हैं जिसके रिस्पॉन्स में गौतम अडानी बोलते हैं कि इनमें से 65 क्वेश्चंस की आंसर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ा जाए तो, और 18 क्वेश्चंस पब्लिक शेयर होल्डर और थर्ड पार्टी से रिलेटेड हैं जिसका अडानी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, और लास्ट 5 क्वेश्चंस बेसलेस और फैक्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं जिसके जवाब में हिंडनबर्ग कंपनी लिखती है कि किसी भी क्वेश्चंस का सही जवाब नहीं दिया है गौतम अडानी ने। और हिंडनबर्ग अपने रिपोर्ट को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट है कि कहती है कि अगर आप सारे इन्वेस्टिगेशंस को इग्नोर कर देते हैं
तब भी आपको इनके शेयर प्राइस में 85% का ओवर वैल्यूएशन देखने को मिलेगा और यह कंपनी पूरी की पूरी ओवर वैल्यूड है। और यहाँ पर अब अडानी ग्रुप के लिए और भी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। आज 22 फरवरी तक इस कंपनी की नेट वर्थ घट करके $46.1 बिलियन पर आ गई है, जो कि काफ़ी हैरानी की बात है। तो देखते हैं कि इनके रिपोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या आता है और क्या होता है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी गलत साबित होती है या फिर अडानी ग्रुप। आप लोगों को इन कंपनी को लेकर क्या राय है? हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी सही है या फिर गौतम अडानी की अडानी ग्रुप कंपनी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर हम पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और सेल्फ हेल्प रिलेटेड वीडियोस और बुक समरीज लाते रहते हैं। थैंक यू।